हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर क्लासेस 99 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, ये फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे 3 टाइप होते हैं, उन तीनों टाइप को मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर नेम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, जिस मान लेते हैं जैसे हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² माइनस का 3 dy/dx और माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0। ये फ्रेंड्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे मान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। और रूट्स हमारे पास अगर फ्रेंड्स ऑल रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट आते हैं, तब हमारा जो सी एफ और पी आई लिखा जाएगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। और जो फ्रेंड्स हमारा इसमें सेकंड मेथड होता है, जब रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे तब हम सी एफ और पी आई किस प्रकार से लिखेंगे, और जब रूट्स हमारे पास इमेजनरी होंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ देखेंगे हमारे पास रूट्स किस प्रकार के आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे सी एफ से हम लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और जो हमारा पी आई होता है, ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन गिवन होगी, तब हम इसका पहले सी एफ फाइंड करेंगे, फिर पी आई फाइंड करेंगे, फिर हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हमें इसके रूट्स फाइंड करने होंगे, और ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको, d/dx इक्वल टू हम कैपिटल डी लिखते हैं। तो d2/dx² को क्या लिखेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगर d की पावर n/dx की पावर n इक्वल टू हम d की पावर n लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो सी एफ से हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिनोट करेंगे, और पी आई से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को, और d/dx को हम d लिखेंगे, और d2/dx² को d²। इसी प्रकार से dq/dx की q होगा तो हम उसे d की q लिख लेंगे। तो हम करेंगे इसका सलूशन। तो सलूशन करने के लिए फ्रेंड्स, ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो लिखेंगे दी गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया कि d2/dx² को हम d² लिखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, d² लिख सकते हैं, और माइनस का 3 dy और माइनस का 4 y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा y कॉमन आ रहा है, तो y को हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारा d² माइनस का 3d और माइनस का 4 y इज इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। जब हमारे पास रूट्स आ जाएंगे तब हम इसका सी एफ लिख सकते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं, ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, या फिर इक्वल हैं, या फिर इमेजनरी रूट्स हैं। तो उसी प्रकार से हम सी एफ लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, अब लिखेंगे हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम डी को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा m² माइनस का 3m और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ हम देखेंगे m² और माइनस का 4 माइनस 1 इंटू m माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स इक्वेशन में सॉल्व करना बता ही चुका हूँ किस प्रकार से करते हैं। तो m² माइनस का 4m और प्लस का m और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखेंगे माइनस का 4m प्लस का m, तो माइनस का 3m आ जाएगा। तो यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा m माइनस का 4 और यहाँ से हमारा 1 कॉमन, तो m माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे m प्लस 1 और m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएंगी, m इक्वल टू 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रूट्स आ गए। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे जो रूट्स हैं
ना ही ये इक्वल हैं और ना ही ये इमेजनरी रूट्स हैं। तो रूट्स हमारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट। और जब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो हम जो सी एफ लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, सी एफ इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स और प्लस का सी टू ई की पावर एम टू एक्स और प्लस का डॉट डॉट सी एन ई की पावर एम एन एक्स। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारा सी एफ लिखा जाता है जब रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि सी एफ किस प्रकार से लिखेंगे जब हमारे पास रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास 2 रूट्स हैं और वो भी डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स और एम वन यहाँ हम देखेंगे तो 4 है तो 4x और प्लस का सी टू ई की पावर एम टू एक्स। तो एम टू हमारा माइनस का 1 है तो माइनस का x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सी एफ हो गया। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और पी आई हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन है इसके इक्वल में 0 है तो ये हमारा पी आई 0 ही होगा। तो इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन यानी सी एस इज बाई इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ रिटर्न प्लेज करके लिखेंगे बाई इक्वल टू सी एफ हमारा सी वन ई की पावर 4x प्लस का सी टू ई की पावर माइनस एक्स और पी आई हमारा 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम टोटल क्वेश्चन देखेंगे जब हमारे पास रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब रूट्स इक्वल होंगे। और थर्ड वीडियो में बनाऊंगा उसमें देखेंगे जब इमेजनरी रूट्स होंगे तो किस प्रकार से सोल्यूशन लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की क्यू माइनस का 9 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 23 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 15 वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। ये भी फ्रेंड्स रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट आएंगे निकल के। तो यहाँ देखेंगे अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स डी की क्यू वाई और डी स्क्वायर वाई और डी वाई। तो इसमें हमारा जो वाई होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स की क्यू एक्स स्क्वायर और एक्स ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ हम अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उसी डी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दी इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो यहाँ हमारा डी की क्यू और माइनस का 9 डी स्क्वायर प्लस का 23 डी माइनस का 15 और बाई को हम बाहर लिख लेंगे एज इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे क्योंकि हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं पहले। तो हम लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन एज। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो एम की क्यू माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 23m और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे एम की क्यू माइनस का 9m स्क्वायर प्लस का 23m माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिखूँगा जो एम की वैल्यू आएंगी हमारे पास m इक्वल टू 1, 3, 5 आ जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ये काफ़ी ईजी होता है। तो m इक्वल टू 1, 3, 5 ये हमारे पास रूट्स आ गए निकल के। और रूट्स हमारे पास जो आए हैं ये भी हमारे पास डिस्टिंक्ट आए हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट। और जब डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो सी एफ किस प्रकार से लिखा जाएगा ये मैं बता ही चुका हूँ। तो हमारा इसमें जो सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन ई की पावर एम वन एक्स। तो एम वन हमारा 1 है तो ई की पावर एक्स प्लस का सी टू ई की पावर एम टू एक्स तो 3x हो जाएगा प्लस का सी थ्री ई की पावर एम थ्री एक्स तो 5x। ये हमारा सी एफ हो गया। और पी आई तो हमारा 0 होगा क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे इक्वेशन के लास्ट में देखेंगे इक्वल में हमारा 0 गिवन है तो हमारा 0 ही होगा। तो हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं यानी सी एस इज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज बाई इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। तो बाई इक्वल टू सी एफ लिखेंगे सी वन ई की पावर एक्स प्लस का सी टू ई की पावर 3x प्लस का सी थ्री ई की पावर 5x
और पी आई हमारा 0। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं और इससे आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका भी सी एफ और पी आई इसी प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं तो सी एफ हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे तब हम सी एफ और पी आई किस प्रकार से लिखेंगे। तो अब मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।